अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अतः ऐसा लगता है कि जाति से बहिष्कृत व्यक्ति के मामले को छोड़कर दाएं भाग की अयोग्यता केवल वैयक्तिक है। कहा जा सकता है कि हर बहिष्कृत व्यक्ति को अधिकार है कि उसका पालन पोषण किया जाए और वो कभी भी अपने पहले के अधिकारों को फिर से प्राप्त कर सकता है। इन प्रावधानों के पीछे जो भी सूझबूझ हो, ये नहीं कहा जा सकता है कि ये सर्वत्र न्याय रहित है या पूर्णतः मानवीयता रहित है। हमें इस देश के कानून की तुलना अपने देश के कानून से करते समय ये नहीं भूलना चाहिए कि हमने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है कि वसीयत के द्वारा बच्चों को दाएं भाग से पूर्णतः वंचित न किया जा सके। अगले अध्याय में ये बताया गया है कि इन दोनों धर्मों में किसी में भी दीक्षा प्राप्त व्यक्ति, जैसे हमारे यहाँ प्रत्येक धार्मिक क्रांति से पूर्व दीक्षा प्राप्त व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से मृत समझ लिया जाता है और उसकी संतान उसके जीवन काल में ही उत्तराधिकार ग्रहण कर लेती है, मानो उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो गई हो। और जिस प्रकार वो व्यक्ति स्वयं सांसारिक कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, वो दाएं भाग के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, वैसे ही वो व्यक्ति भी जो शुरू में भक्त होने का दम भरता है और बाद में भक्त बन भी जाता है। पहली श्रेणी में वे व्यक्ति भी शामिल है जो दिखावा करते हैं, बहुरूपीय होते हैं और जो पवित्र चिन्हों व प्रतीकों को धारण करते हैं, कुछ साधना करते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि स्वार्थपूर्ण होती है। बहिष्कार का शेष कारण है अनुचित विवाह, अर्थात वो विवाह जिसमें पति और पत्नी एक ही वंश के हो। ऐसा विवाह बेमेल होता है, अतः उसके फलस्वरूप जो संतान होगी वो दाएं भाग प्राप्त नहीं कर सकती, जो शूद्रों में होता है, और वही परिणाम उस विवाह का होता है जहाँ विवाह वर्ग क्रम के अनुसार नहीं हुआ हो। अब देखना यह है कि ऐसी स्थिति में क्या उसका उत्तराधिकारी, यदि उस पर कोई रोक न हो, दाएं भाग प्राप्त कर सकता है। यह जाति को धर्म की धार्मिक मान्यता प्राप्त है। वेद जाति को मान्यता देते हैं, ऋग्वेद जाति को मान्यता देते हैं और निम्नलिखित छंदों में उसकी व्याख्या मिलती है। इस पुरुष के 1 सहस्त्र शीर्ष है, 1 सहस्त्र नेत्र है, 1 सहस्त्र चरण है। ये पृथ्वी को चारों ओर से आवृत किए हुए है। ये पृथ्वी से 10 अंगुल ऊपर है। ये पुरुष स्वयं समस्त ब्रह्मांड है, जो वर्तमान में तथा जो भी भविष्य में होगा। ये पुरुष अमरत्व का स्वामी है, जो अन्न से समृद्ध होता है, ऐसी उनकी विराटता है। पुरुष इससे श्रेष्ठ जो कुछ अस्तित्व में है, वो इसका चतुर्थांश है, उसका 3/4 वह अमर्त्य आकाश है। पुरुष का 3/4 भाग ऊपर स्थित है, इसका 1/4 भाग इस पुरुष से पुनः उत्पन्न हुआ। उसके बाद ये सभी में विकीर्ण हो गया, उसमें जो भोजन करते हैं और उनमें भी जो भोजन नहीं करते। उससे विराट और विराट से पुरुष पैदा हुआ। जब वह उत्पन्न हो गया तब पृथ्वी से परे, उसके आगे और उसके पीछे विस्तृत हो गया। जब देवताओं ने नव पुरुष की बलि देकर यज्ञ किया तब वसंत घृत था, ग्रीष्म समिधा थी और शरद उसके साथ नैवेद्य बनी। उन्होंने इस बलि अर्थात पुरुष को, जो आरंभ में जन्मा था, यज्ञ की समिधा में भस्म कर दिया। देवताओं, साध्यों और ऋषियों ने उससे यज्ञ किया। उस विराट यज्ञ के साथ दही और घृत प्राप्त हुआ। उससे वायु में उड़ने वाले पक्षी तथा जंगली एवं पालतू पशु बने। उस विराट यज्ञ से ऋजाए, साम, छंद और यजुहा उत्पन्न हुए। उससे घोड़े और दोनों दांत वाले सभी पशु पैदा हुए। उसी से गाय उत्पन्न हुई और उसी से बकरियां तथा भेड़ें पैदा हुई। जब देवों ने पुरुष को विभक्त किया तो उन्होंने उसे कितने भागों में बांटा। उसका मुख क्या था, उसका भुजाएं क्या थी, कि 2 को उसकी जंघाएं और पैर कहा गया। ब्राह्मण उसका मुख था, राजन्य क्षत्रिय उसकी भुजाएं थी। जिन प्राणियों में वैश्य कहा जाता है, जिन प्राणियों को वैश्य कहा जाता है, वे उसकी जंघाएं थी और उसके चरण से शूद्र उत्पन्न हुए। उसकी आत्मा मानस से चंद्रमा, उसकी आँख से सूर्य, उसके मुख से इंद्र और अग्नि और उसके श्वास से वायु पैदा हुए। उसकी नाभि से अंतरिक्ष, उसके सिर से लोक, पैरों से भूमि, उसके कानों से चारों दिशाएं पैदा हुई। इस तरह देवों ने लोकों की रचना की। जब देवताओं ने यज्ञ करते हुए पुरुष को बलि के रूप में बांधा तब अग्नि के चारों ओर उसके लिए 7 समिधाएं रखी गई और इसमें 21 समिधाएं का ईंधन
तैयार किया गया। देवताओं ने बलि देकर यज्ञ किया। उन महान शक्तियों ने स्वर्ग को प्राप्त किया। यह पूर्ववर्ती साध्य देवता है। ब्राह्मण ग्रंथ की भांति जाति को मान्यता ब्राह्मण ग्रंथ भी जाति को मान्यता प्रदान करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में जाति का उल्लेख इस प्रकार किया गया है। ब्रह्म यहाँ टीकाकार के अनुसार अग्नि और ब्राह्मण के प्रतिनिधि के रूप में विद्यमान। पहले यह ब्रह्मांड था केवल एक अकेला होने के कारण उसका विस्तार नहीं हुआ। उसने अपने ओज से एक अद्भुत रूप क्षात्र उत्पन्न किया, अर्थात देवों में से जो शक्तियाँ क्षत्राणी है, यथा इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईशान। अतः क्षात्र से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए राज सूर्य यज्ञ में ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे आसन ग्रहण करता है। वो क्षात्र राज शक्ति को गौरव प्रदान करता है। ये ब्रह्म ही क्षात्र का उद्गम है। अतः यद्यपि राजा प्रधानता प्राप्त कर लेता है, पर अंततः ब्राह्मण के आश्रित रहता है, जो उसका मूल है, जो उसे ब्राह्मण को नष्ट करता है। वो अपने ही मूल को नष्ट करता है। जो अपने से श्रेष्ठ को आहत करता है, उसकी स्थिति अति दयनीय हो जाती है। उसका विकास नहीं हुआ। उसने विष अर्थात देवों के उस वर्ग को पैदा किया जो वीर सैनिकों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे वसु, रुद्र, आदित्य, विचदेव, मरुत आदि गण। उसका विकास नहीं हुआ। उसने क्षुद्र जाति पुषण को पैदा किया। ये पृथ्वी पुषण है, क्योंकि वो चराचर का पोषण करती है। उसका विकास नहीं हुआ। उसने अपने ओज से एक अद्भुत रूप न्याय धर्म को पैदा किया। ये शासकों को शासक, छात्रों का क्षात्र अर्थात न्याय है। अतः न्याय से बढ़कर कुछ नहीं है। अतः निर्बल सबल पर विजय के लिए न्याय अर्थात राजा के द्वारा सहारा लेता है। ये न्याय ही सत्य है। अतः जो व्यक्ति सत्य कहता है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो न्याय करता है। अर्थात जो न्याय करता है वो सत्य कहता है, क्योंकि इसके ये दोनों ही पक्ष है। यह है ब्रह्म, क्षात्र, विष और क्षुद्र। अग्नि के द्वारा वो देवताओं में ब्रह्मा बना, मनुष्यों में ब्राह्मण, दिव्य क्षत्रियों के द्वारा क्षत्रिय मानव, दिव्य वैश्य के द्वारा वैश्य मानव, दिव्य क्षुद्र के द्वारा क्षुद्र मानव बना। इसी कारण वे देवों के बीच अग्नि में और मानवों के बीच और ब्राह्मणों में आश्रय खोजते हैं।